यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की। बैटिंग में भी जो है बहुत अच्छे रन्स दिखाए। 253 for 7 was never ever going to be an easy chase. इंग्लैंड केम क्लोज, लेकिन कुछ डेथ बॉलिंग का डिफरेंस था इंडिया की तरफ से भी, एंड कैचेस, लेट्स नॉट फॉरगेट द फील्डिंग वाज द रियल डिफरेंस एज वेल। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्त, मेरे को होस्ट। सिकंदर, अच्छी फाइट इंग्लैंड की तरफ से। द फैक्ट दैट दे एक्चुअली केम क्लोज टू द टोटल, लेकिन एंड में रन्स भी ज़्यादा थे और बॉलिंग एंड की डेथ बॉलिंग बुमराह की, पांड्या की बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक यही फ़र्क था कि 499 रन बने आज के मैच में और बहुत अच्छा बैटिंग पिच था। फ़र्क सिर्फ यही होना था कि कौन बेहतर बॉलिंग करता है, क्योंकि बॉलर्स की शामत आई हुई थी आज। तो आई थिंक वो जो एक आध ओवर जो आपने मेंशन किया बुमराह का, और उसके अलावा बीच में कोई अच्छी फील्डिंग, कुछ कैचेस, वो फ़र्क था दोनों टीमों में। वरना बैटिंग तो शानदार थी दोनों साइड से। तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। बिल्कुल, आप करें। चले जी। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज, सना मीर एंड उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। क्लासरूम में बैठे हो? आज टीचर का एक अकेले का ठीक हो गया ना। नहीं अकेली नहीं थी, शोएब भाई आएंगे ना, अभी तो आप अकेली हो ना। हाँ वो आएंगे, हम दोनों ने इंडिया का कहा था। बट हफीज, अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए ओवरऑल। अगर एक टीम 253 कर रही है और दूसरी टीम इतनी करीब आ रही है, बट एंड में क्या कहेंगे, जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे। ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, देवर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है, वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें, और वो कामयाब भी हुए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें एक और चीज़ हमें सीखने को मिलती है आज के मैच में, कि इस गेम के अंदर T20 में क्यों बार बार स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि ये 120 बॉलों का खेल है, उससे ज़्यादा बॉल आपको मिलते नहीं है लीगल। तो उसमें देखें, सैम करन के 14 बॉल पे 18 रन मेड द डिफरेंस। उन्होंने एफर्ट पूरी की, लेकिन वो अगर 14 बॉल के ऊपर कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल जाते तो बैथल के लिए और आसानी हो जाती। लेकिन क्योंकि वो वन मैन शो लेके चल रहे थे, और सैम करन की वो जो 14 बॉलों की इनिंग्स हैं, उसने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहाँ जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। आपने अच्छा समाप्त किया। वैसे इस फॉर्मेट में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसे मैच में जब बड़े रन पड़ रहे हैं बहुत छोटी होती है। आपके ख्याल में क्विक कि इंग्लैंड के पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ नजर आई, मुझे हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया। एक तो जो कैच ड्रॉप हुआ सैमसन का ब्रुक से, और दूसरा जो आपने मेंशन किया सैम करन के 18-14 पे। ये 2 विंडोज थी गई थी। ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच का कौन सा था? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन जैसे बंदे का कैच छोड़ना इनिशियली वो उनको काफ़ी डेंट डालता, क्योंकि उनकी बैटिंग की वो एक दीवार बन के पिछला मैच भी उन्होंने जितवाया, और फिर जैसे ही कैच छूटा अगले ही बॉल पे मिड विकेट पे छक्का मारकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अदरवाइज ये नहीं कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो जो ओवरऑल पूरा सेटअप था वो शायद इतना आसान ना होता जितना संजू सैमसन की बैटिंग ने कर। ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो।
अच्छा, और जिस तरह आपने टर्निंग पॉइंट्स की बात की, फील्डिंग पे भी आ जाते हैं सना, बिकॉज एक ड्रॉप कैच जो कि हैरी ब्रुक ने किया संजू सैमसन का, उसके बाद उनकी तरफ से अगर देखा जाए जो उनका फील्डिंग एफर्ट नज़र आया, अक्सर पटेल का जो नज़र आया, जिस तरह से उन्होंने 2 कैचेस किए और कंट्रीब्यूट किया, वो कितना बड़ा डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो भी एक इंग्लैंड की बैटिंग के टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि दोनों विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक हैरी ब्रुक की विकेट थी जो अक्षर पटेल का पहला कैच था बुमराह की बॉल पे, जो स्लोअर वन बुमराह ने पहला ही बॉल करा के जो स्लोअर वन कराया। बहुत मुश्किल कैच होता है जब आपको वापस भागना पड़ता है। बुमराह की भी बहुत इंटेलिजेंट, आते साथ पहला बॉल ही स्लोअर वन। और हैरी ब्रुक की विकेट, ये आप ओवरऑल डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कवर 24 मीटर्स और वो भी रनिंग बैकवर्ड्स। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच। और ये दूसरा विल जैक्स का अगर हम दिखाएं, आई थिंक ये वो दूसरा कैच है बाउंड्री पे फुल जाते हुए, और अवेयरनेस वंस अगेन अक्षर पटेल 21 मीटर्स नाउ गोइंग ऑन टू हिज लेफ्ट, और फिर ऑब्वियसली 7 रैली फील्डर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो ये दोनों भी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। हैरी ब्रुक का अपनी जगह पर, क्योंकि जिस तरह जेकब बेथेल इनिंग्स खेल सकते हैं, हैरी ब्रुक इस पिच पे बिल्कुल वैसे खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नज़र आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथेल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी। ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है। सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया, जिस तरह हफीज़ भाई ने भी बात की, दे रियली वांटेड टू विन। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उन्होंने अपना ऑल दिया और मज़ा आया। आज एक आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिली, तो बहुत मज़ा आया देखने का ओवरऑल मैच। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सज़ा ज़रूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट्स जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। तो उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं, वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा। तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है, ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी।
एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो Far बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ़ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और बाय ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसके स्किल्स है और एक करेक्टर है, उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है, उसकी जो स्किल्स है। अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेटें दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले ही स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीमों में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो दो कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है, और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए, इट्स मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेज होते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अच्छी फील्डिंग से और एक्स्ट्रा से। तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की और सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, दे ऑल मैटर। एक सवाल मेरा हफीज से है, अब अगर आप मैच देख यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, आप अक्सर बैट्समैन को कहते हैं जस्ट वॉच द बॉल, डोंट वॉच द बैटर्स, अ वाइड बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ट्रीट दैट वाइड बॉल, दैट्स इट। लगता नहीं कि बुमराह इनके दिमागों में घुसा हुआ है, क्या उसके ऊपर 1-2 बाउंड्री नहीं लग सकती थी? There were 2 balls which I believe Sam Curran should go after, but I don't know what happened to him. दिमाग में Because अगर आपको इजी बॉल टांग पे फुल टॉस मिल रहा है, you have to swing your bat. It can go anywhere. लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वो, ठीक है 4 बॉल आउटस्टैंडिंगली यॉर्कर हिट किए, बिल्कुल ठीक, 2 बॉल फुल टॉस थे जो मुझे लगता है कि दे शुड बाउंड्री होनी, तो दिमाग में से बुमराह को तो निकालना नहीं, चाहिए। वो तो हमेशा से क्रिकेट की बेसिक ये है कि आपने बॉलर नहीं खेलना, बॉल खेलनी है। सेकी भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि बुमराह इसलिए एक्सेप्शनल है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। राइट, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आपको हर बॉल करके देख सकता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो स्लोअर वन भी करता है, वो बाउंसर भी करता है, वो बैट्समैन को गेस करने देता है कि वो मुझे गेस करे। अगर आप दूसरे बॉलर्स को देख के, इवन जोफ्रा आर्चर को अगर देख के, आज उसने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, स्लोअर वन पे स्लोअर वन कर रहा था। फिर सैम करन, आपको पता है कि एक गेम प्लान बनाते हैं, एक अपोनेंट भी गेम प्लान बना के आते हैं, उनको पता है कि इसका जो बेस्ट डेथ ओवर में स्लोअर वन करता है, तो वहाँ पे आप
अपना गेम चेंज तो करते active हो। होते हैं। तो आई थिंक आपको एक जो प्रेडिक्टेबल है ये नहीं होना था। तो क्वालिटी बुमराह की यही है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। बड़ा अच्छा पॉइंट ये- है, बिल्कुल सही। सॉरी ये पॉइंट तो है, बट बॉलर प्रेडिक्टेबल तो होते ही नहीं है कि कभी उसकी लाइन थोड़ी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी लेंथ, हाँ वेरिएशन साथ में ऐड करता है। दोनों चीजों से आप अनप्रेडिक्टेबल होते ही होते हैं। ये नहीं कि इट्स अ रोबोट बॉलिंग मशीन है, एक ही जगह में फेंकते हैं। जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है फ्रॉम डे वन टिल हिज लास्ट करियर, वो इसी की प्रैक्टिस करता है कि कहीं पे भी गेंद आ सकता है। यू जस्ट वॉच द बॉल, कुछ पता नहीं कहाँ पे गेंद चलेगा। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि बुमराह को दिमाग में इतना घुसा दिया हुआ है कि अगर सिर्फ गेंद को वॉच करेंगे आपको बाउंड्री मिल सकती है। छक्का ना मारने जाओ, आपको अगर छक्के का कॉन्फिडेंस नहीं, आप चौके की तरफ चले जाओ, तो वो 2 बाउंड्री मारते तो अब खैर मैं- आज बहुत ज्यादा मैंने कहा आज हमारे एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन अगेन मैं ये करूँगा कि हर टीम की एक प्लानिंग होती है। ऑब्वियसली अब आप जब आप खेल लेते तो आपके अगेंस्ट टीम की प्लानिंग होती थी कि यार हमने सकलीन मुश्ताक को विकेट नहीं देना, क्योंकि इसकी जो वैरायटी और वेरिएशन है बहुत अच्छा। अगर आप बाकी उनके 6 के साथ बॉलर उन्होंने यूज़ किया, बाकी सबको टारगेट किया, लेकिन ऑब्वियसली आप एक आध प्लेयर को आप रेस्पेक्ट देते हो जिसके स्किल्स अच्छे हो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, सीज फायर, आप ब्रेक लें। ब्रेक नहीं, बड़े अच्छे सारे सबने सारे सैमसन बने हुए हैं आज फुल सारे फॉर्म में। सारे आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सारे फुल फॉर्म में हैं, डेफिनेटली फुल फॉर्म में, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। उमर का भी पॉइंट, सबका पॉइंट, सकलैन भाई का पॉइंट, सबका पॉइंट जो है वैलिड है, बिकॉज इट्स दी स्मॉल थिंग्स एट द एंड विच एक्यूमुलेट एंड मेक अ डिफरेंस। ब्रेक लेते हैं, कीप वॉचिंग, गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड